सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो हूँ भविष्यवाद और आपका ये जो है जंगलवाद से संबंधित क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। तो आज का जो है सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। तो ये जो भविष्यवाद है इसका प्रारंभ जो हुआ था ये 1900 एक मिनट। तो भविष्यवाद जो है इसका प्रारंभ जो था वो 1910 में हुआ था। 1910 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 और 1915 में हुआ था। अच्छा, इसका प्रारंभ जो था कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रारंभ इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में जो है इस वाद का प्रारंभ हुआ था। और इसके जो प्रणेता थे या जिन्होंने प्रारंभ किया था उनका नाम था फिलिप्पो मेरीनीती। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मेरी नोती, जिन्होंने इस वाद का प्रारंभ किया था। अच्छा, ये जो वाद है, ये आपका वाद जो है किस पर आधारित है? तो ये गति पर आधारित है। किस पर आधारित है? गति पर। ठीक है। और इसका जो है घोषणा पत्र जो है ये भी किसने लिखा था? मेरियोनेत्ती ने लिखा था। कब लिखा था? 1910 में लिखा था। कब लिखा था? 1910 में। और कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था ट्यूरिन में। कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था आपका ट्यूरिन में। और इसके जो प्रमुख कलाकार जो थे ये इस वाद के, तो वो कौन थे? एक थे कोरला कारा। एक कौन थे? कोरला कारा। एक मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया था? मेरी नित्य, जिन्होंने प्रारंभ किया था। एक है बोची योनी। कौन है? एक है इसके जो कलाकार हैं बोची योनी। ये दोनों काफ़ी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक कलाकार इसके जो जाने जाते हैं वो है जॉन मरीन। तो ये जो थे इसके प्रमुख कलाकार थे। किसके? ये जो था क्या बोलते हैं आपका भविष्यवाद। और ये जो कार्ले कोरला है इनका जो एक प्रसिद्ध चित्र भी था, उस चित्र का नाम था द फ्यूनरल, फ्यूनरल ऑफ द अनक्रिस्ट गली। ये जो था इनका एक प्रमुख चित्र था। किसका? कार्ला कोरा का। अब जो है इससे संबंधित जो है वो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इतना जो मैंने बताया आप सभी की समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो भविष्यवाद था, दादावाद था, किरणवाद था, प्रभाववाद था। कौन सा था? तो इसका आंसर होगा भविष्यवाद। क्या होगा? भविष्यवाद। आगे चलते हैं। भविष्यवाद जो था, भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इटली के कलाकारों द्वारा, जर्मनी के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा या रूस के? तो ये कहाँ किसके कलाकारों द्वारा प्रारंभ किया गया था? इटली के। अभी मैंने बताया था कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? इटली में। तो इटली में जब प्रारंभ हुआ था तो इसको कहाँ के कलाकार प्रारंभ करेंगे? जाहिर सी बात है इटली के ही कलाकार प्रारंभ करेंगे। तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ये इटली में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ था? जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, इटली में, फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में। तो ये जो था आपका इटली में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में। और किसने प्रारंभ करा था? मारियो नित्ती ने। मारिनो नोत्ती ने। ठीक है, नित्ती नोत्ती लिखा हुआ, तो किसने प्रारंभ करा था? मारियो नित्ती ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यवाद या फ्यूरिचिज्म यानी फ्यूरिचिज्म का उद्गम किस देश में हुआ था? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? तो कहाँ पर हुआ था? इटली में।
अगला क्वेश्चन है भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए, यानी कौन जो थे भविष्यवादी चित्रकार थे। कोर्लाकारा, देलाने, होल्डर, एंसर। तो अभी मैंने बताया था क्या थे, कोर्लाकारा, क्या बताए थे, कोर्लाकारा। और इनकी जो अभी मैंने एक रचना बताई थी, क्या थी, द फ्यूनरल ऑफ द आर्केनिस्ट गली, जो था इनका एक प्रमुख चित्र था, किसका, कोर्लाकारा का। यहाँ पर ये नाम दिया गया है द फ्यूनरल ऑफ द अर्नेस्ट गली, 1911 में। कब बनाया था ये इन्होंने, 1911 में बनाया था। किसने बनाया था, कोर्लाकारा ने। अगला है कौन प्रसिद्ध फाविज्म का कलाकार था। तो अब यहाँ से जो है हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, फाववाद के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाववाद, जिसे फाविज्म भी कहा जाता, क्या कहा जाता, फाविज्म कहा जाता। और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फाववाद। क्या कहा जाता है, फाववाद। और क्या कहा जाता है, जंगलवाद। जंगलवाद। तो ये जो था ये किसने किसने प्रारंभ किया था, इसके प्रेरणाता कौन है, तो इसके प्रेरणाता है मातिस। मातिस, ठीक है, हेनरी मातिस। किसके, ये जो फाववाद है। और ये जो कहाँ पर फिर प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। पहले जो मैंने बताया था वो कहाँ पर हुआ था, भविष्यवाद, वो इटली में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। और ये जो फ्रांस का जो है अर्थ, तो ये इसका अर्थ जंगली से है। फाविज्म का अर्थ किससे होता है, तो फाविज्म का अर्थ होता है जंगली से। तो इसीलिए इस वाद को क्या कहा गया है, जंगलवाद कहा गया। और इसमें जो है कैसे रंगों का प्रयोग हुआ, इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। चमकीले रंगों का जो है प्रयोग हुआ है। और इसकी जो थी प्रथम प्रदर्शनी जो थी वो 1905 में लगी थी। कब लगी थी इस वाद की प्रथम प्रदर्शनी, 1905 में। और जो दूसरी प्रदर्शनी थी वो लगी थी इसकी 1906 में। कब लगी थी, 1906 में। और इसका जो प्रथम चित्र था किसका, फाववाद का, तो वो जो प्रथम चित्र था वो था इसका, किसने बनाया था, मातिस ने बनाया था, मातिस ने। और कौन सा था, हरी पट्टी। कौन सा चित्र बनाया था, हरी पट्टी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है आगे जो है हमें अपने जो है, और एक क्वेश्चन ये भी है कि इनको जो है जंगलवाद को या फाववाद की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो इनको जो प्रेरणा मिली थी वो वान गो से मिली थी। किससे मिली थी, वान गो से। वान गो एक कलाकार है, उनसे जो है इनको इसकी जो है प्रेरणा मिली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन है 6 वाला कि कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था, बोत्तिचेली, मेडिसी, हेनरी मातिस या रेनवार। तो मैंने अभी आपको काफ़ी समझाया, तो किससे मिली थी, हेनरी मातिस से। अगला क्वेश्चन है, और ये किसका शब्द है, फाव जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। फाव किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच का, जिसका अर्थ है होता है जंगली। क्या होता है, जंगली। और इसका प्रारंभ चित्रकार कौन है, हेनरी मातिस है, जिनका जन्म कब हुआ था, 1869 में। और 1954 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र जो है किसका, 1905 में, वुमेन विद ए हैट। कौन सा है, वुमेन विद ए हैट, जो 1905 में बनाया था किसने, हेनरी मातिस ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे, प्रभाववाद या फाववाद। तो ये किसके थे, फाववाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातिस किस कला आंदोलन के कलाकार थे, जंगलवाद के, उत्तर प्रभाववाद के या यथार्थवाद के। तो किसके थे, जंगलवाद के, या किसके थे, फाववाद के। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जीवन का आनंद। क्या है, जीवन का आनंद। ये भी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। ये कब बनाया था इन्होंने, 1906 में बनाया था। कब बनाया था, 1906 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित थे। तो किससे थे, फाविज्म से, यानी फाववाद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए, यानी इनमें से जो है कौन जो है जंगलवादी चित्रकार है। तो कौन है, ब्राक है, माने है, सेजा है या मातिस है। तो कौन है, मातिस है। अब मैं जो है मातिस के कुछ प्रमुख चित्र और बता रही हूँ। एक है इनका प्रसिद्ध चित्र है लाल चित्रकला
कला कक्ष, ये भी इनका जो है प्रमुख चित्र है। किसका? एक है वुमेन विद ए हैट, यानी टोपी के साथ एक महिला। ये जो बनाया था इन्होंने 1905 में बनाया था। कब बनाया था? 1905 में। और ये जो जीवन का आनंद एक चित्र बताया था मैंने, क्या बताया था? जीवन का आनंद, वो कब बनाया था? इन्होंने 1906 में बनाया था। एक जो था इनका चित्र था डांस। कौन सा चित्र था? डांस। एक चित्र था इनका डांस। और ये कहाँ पर स्थित? ये है मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संग्रहित है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ये एक मिनट यहाँ लिखती हूँ मैं, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, किसका? मातिस का। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? मातिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो फाववाद का सेजा था, गोया था या मातिस था? तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो था मातिस। फाववाद के जो एक अन्य कलाकार थे उनका नाम था मोरिस ब्लोमिक। ये नाम जो है याद करने में काफ़ी हार्ड है। एक था देरे, ये भी जो थे किसके कलाकार थे? फाववाद के। लेकिन सबसे प्रमुख कलाकार जो थे वो कौन थे आपके? मातिस। ठीक है, अगला है, मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में स्थित है? यानी मातिस का जो डांस चित्र है वो कौन से संग्रहालय में स्थित है? तो मैंने अभी बताया था आपको, लुब्र संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, नेशनल गैलरी लंदन या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क। तो इनका जो चित्र था ये कहाँ पर स्थित था? न्यूयॉर्क में। और ये जो थे मातिस जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1869 में या 1869 में। और कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? फ्रांस में हुआ था। किसका? मातिस का। और इनके चित्रों की जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी मातिस की, तो वो लगी थी 1904 में। कब लगी थी? 1904 में। और इनके पिता जो थे वो क्या थे? संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ। इनके पिता जो थे वो संगीतज्ञ थे। ठीक है, और ये जो इन्होंने चित्र बनाया था डांस, ये बनाया था इन्होंने 1919 में। कब बनाया था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, हरी पट्टी किसका चित्र है? ये चित्र रेम्ब्रा का है, गोया का है, मातिस का है या पिकासो का है? तो ये चित्र है मातिस का। किसका है? मातिस का। अगला क्वेश्चन है, द जॉय ऑफ लाइफ पेंटिंग किसकी है? पीटर पोलाक की है, जैक्सन पोलाक की है, हेनरी मातिस की है या हेनरी मोर की है? तो ये पेंटिंग किसकी है? हेनरी मातिस की है। और एक इनका और भी प्रमुख चित्र था, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसका नाम था वो था कछुआ व स्नान मग्न, ये एक मिनट, मग्न ये गे है, यहाँ लिख देते, मग्न स्त्रियाँ। ये जो था कि क्या था? कछुआ व स्नान मग्न स्त्रियाँ। ये चित्र भी किसका था? ये भी आपका जो चित्र था ये भी किसने बनाया था? मातिस ने बनाया था। और एक चित्र जो था इन्होंने बनाया था न्यूड, ब्लू न्यूड। क्या बनाया था? ब्लू न्यूड। ब्लू न्यूड चित्र भी जो था इन्होंने बनाया था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।